बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को जो हमारा टॉपिक है वो हरकत की तीसरी मसावात। कौन सी मसावात? हरकत की तीसरी मसावात। इससे पहले हमने हरकत की दो मसावातें पढ़ ली हैं। एक में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, दूसरी में हमने कुल फासला फाइंड करना था। ये जो कुल फासला इसने तय किया, ये फासला हमने फाइंड करना था। और जो आज हम कर रहे हैं ना हरकत की तीसरी मसावात, इसमें आज हम कुल एरिया फाइंड करेंगे। कुल एरिया फाइंड करेंगे मतलब ये एरिया ओवर ये एरिया, ये और ये एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल एरिया। ये एरिया और ये एरिया, टोटल एरिया हम क्या करना चाहते हैं? इतना एरिया, ये और ये जो टोटल एरिया है ना, आज हम इसको क्या करना चाहते हैं? फाइंड करना चाहते हैं। तो हम सेम जिस तरह सेकंड इक्वेशन में हमने कहा था कि कुल एरिया, कुल फासला, एस जो है कुल फासला है, आज भी हम यही कह देते हैं कि एस कुल एरिया है। एस क्या है? एस कुल एरिया। एस कुल एरिया कि एस हमने उसको मान लिया, एस जो है ना वो कुल एरिया है। वो किसके बराबर है? वो बराबर है ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाई ओ डी। अब इस कुल एरिया हमें किस तरह फाइंड होना था? हम यहाँ से शुरू करते, ओ ए बी सी डी और वापस कहाँ पे आते? ओ पे। तो हमें क्या मिल जाना था? टोटल एरिया मिल जाना था। क्या मिल जाना था? टोटल एरिया। तो अब हम टोटल एरिया किस तरह, ये ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ले लिया हमने, प्लस इसमें क्या कर दी? बी डी। ये एक साइड पे इतनी लेंथ है और एक साइड पे क्या है? इतनी लेंथ है। ओवर टू क्योंकि ये हाफ है, ओवर 2 मल्टीप्लाई ओ डी। ये इसकी क्या है? विड्थ। इसकी क्या है? चौड़ाई। पहले हमने ये टोटल लेंथ ले ली। क्या ले ली? ये टोटल लेंथ ले ली। और हाफ क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? हाफ है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? हाफ है, मुसल्लस है। इसकी ये रेक्टेंगल ओ ए और ये विड्थ, ये पूरी लेंथ, ये लेंथ बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाई ओ डी। इसकी हमने क्या? चौड़ाई या विड्थ से हमने उसको क्या कर दिया? ज़रब कर दिया। तो ये लंबाई ज़रब एरिया को जो फार्मूला होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई। किसी भी चीज़ का आप एरिया फाइंड करना चाहें तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसमें लंबाई क्या है? ओ ए और ये टोटल बी डी ओवर 2 और जो ये इसकी चौड़ाई है वो क्या है? ओ डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब इस 2 को हम ख़त्म करने के लिए एस इज़र कुल हमने फासला माना, एस कुल क्या है? कुल एरिया। तो 2s कुल एरिया को रहने दें हमने क्योंकि उससे एस से डिनोट, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई ओ डी। ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। अब अतराफ को हम बी सी ओवर ओ डी से क्या करते हैं? ज़रब दे देते हैं। इस साइड पे भी 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी, बी सी ओवर ओ डी मतलब क्या? ये बी सी ये इतनी लेंथ बटा ओ डी ये पूरी विड्थ। इसको क्या दी हमने? दोनों तरफ इसको क्या कर दिया? ज़रब कर दिया। तो ओ ए प्लस बी डी ज़रब ओ डी मल्टीप्लाई, जो हमने मल्टीप्लाई किया है बी सी ओवर ए डी, बी सी ओवर ओ डी। इक्वेशन की उस साइड पे हमने बी सी ओवर ओ डी को ज़रब दिया और इस साइड पे हमने क्या दिया? बी सी ओवर ओ डी। तो 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू, ये देखें ये भी ओ डी है और ये भी ओ डी है, ओ डी से कैंसिल, ओ डी से कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया? ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। अब देखें बी सी ओवर ओ डी, बी सी ओवर
ओ डी। अब ये जो बी सी ओवर ओ डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्यों कि ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिखना चाहें इससे, ये परपेंडिकुलर इतना बी सी ओवर ये ए सी लिख लें या ओ डी लिख लें, बात एक ही है। वो ए सी लिख लें या ओ डी लिख लें, बात एक ही है। ओ सी लिख लें या ओ डी लिख लें, बात एक ही है। तो इसके नीचे से क्या लिखता है, ओ डी। अब इसी को हम अगर लिखना चाहें, ए इज इक्वल टू बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ओ डी इज इक्वल टू ओ ओवर बी सी ओवर ओ डी। ओ डी किसके बराबर है, टाइम के, और ये बी सी किसके बराबर है, ये बी सी जो है ये टी के बराबर है। ये किसके बराबर है, बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। बी सी ओवर ए डी हमने एक्सेलरेशन लिख लिया। ओ ए फाइनल वेलोसिटी है हमारी, ओ ए देखें 2s इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी ए, ये बी सी परपेंडिकुलर ओवर ये बेस, तो इसको हमने किस क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ये 0 से लेकर ए तक ये क्या है, वी आई है या ये वी आई है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, वी आई प्लस बी डी क्या है, ये टोटल लेंथ, और इसको हमने किससे डिनोट किया, वी एफ से, प्लस वी एफ मल्टीप्लाई। अब इस बी सी को हमने लिखना है, क्या लिखना है, इस बी सी को। तो इस बी सी को हम किस तरह लिख सकते हैं कि हम सिर्फ इतनी लेंथ लिखना चाहते हैं, इतनी लेंथ को क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी टोटल लेंथ को कंसीडर करें, माइनस सी डी इसमें से काट दें, क्या लिख देंगे, बी सी को हम किससे क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, बी डी ये टोटल लेंथ, इसमें से सी डी माइनस कर दे तो हमारे पास इतनी लेंथ रह जाएगी। तो 2SA इज इक्वल टू वी आई, 2SA इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई। अब बी डी ये टोटल वेलोसिटी, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक, वी एफ माइनस सी डी या ओ ए क्या है, वी आई, क्या है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे भी हमने यही लिखना था, यहाँ पे हमने यही लिखना था कि बी सी किसके बराबर है, बी सी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं बी सी, तो क्या करेंगे, बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी, तो ओ डी टाइम आ जाना था, बी डी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो 2SA इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, पहले को पहली रकम से दें, वी आई मल्टीप्लाई वी आई वी एफ, आगे ये जमा का और ये माइनस का, जमा मनफी वी आई का स्क्वायर, आगे ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो क्या आ जाएगा, प्लस वी एफ का स्क्वायर, आगे ये जमा का और ये मनफी का, जमा मनफी वी आई वी एफ, ये जमा का वी आई वी एफ है और ये क्या है, माइनस का वी आई वी एफ है। तो ये आपस दोनों में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2SA इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, माइनस प्लस वाली रकम को पहले लिख लिया, माइनस वाली को बाद में लिख लिया, तो क्या आ गया, 2SA इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 2AS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिजिक्स नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 की इक्वेशन नंबर 3। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हर साल क्या एक पेपर में आती है। तो ये थर्ड का क्या है, फाइनल रिजल्ट है, 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अल्लाह हाफिज़।